यहाँ सुनो, अरे शांत हो, यहाँ सुनो। अभी हमने सीखा था संख्या के आधार पर बहुपदों को बांटना। अब सीख लोगे घातांकों के आधार पर बहुपदों को बांटना। इसके आधार पर भी बांटा गया, हाँ 3 प्रकार में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्य बहुपद भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पता ही है। तो रैखिक बहुपद को ही हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें घात सिर्फ एक हो। वो कौन सा? रैखिक बहुपद, या इसी को हम एक पद बहुपद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक पद बहुपद। जैसे देखो 4x तो कितने हैं? एक ही घात है। x पे पावर कितनी घात? एक ही घात है। 3x + 1 तो x पे कितनी घात है? एक ही घात है। इस पे कोई घात है क्या? नहीं, 0। तो घात जोड़ोगे तो कितना होगा? एक ही घात होगा ना। चलो, द्विघाती बहुपद किसमें कहते हैं? अधिकतम घात 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल में 5z पे पावर 2, तो यहाँ पे घात कितनी है? 2। यहाँ पे देखो 3u पे पावर 2 + 7, 7 पे कितनी घात है? कोई घात नहीं। और इस पे u पे 2, तो अधिकतम घात कितना? 2। तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ढूंढना है, अधिकतम घात 3 होना चाहिए। 8x पे पावर 3 प्लस √5x - √3। लेकिन अब तुम बोलोगे यहाँ पे भी एक घात है, बोलोगे ना भाई? बोलोगे ना यहाँ पे भी एक घात है? नहीं है घात। देखो कैसे नहीं है, इसको देखो, यहाँ पे 3 घात है अधिकतम। मैं इसको लेता हूँ, देखो ये कितना दिया है? इतना दिया है ना। इसको बाहर निकालोगे तो इसका मान कितना होता है? हाफ होता है ना। जब भी घात अगर हाफ आ जाए, ऐसे बटे में आ जाए, उसको घात नहीं बोलते हैं। समझ आ गया? वो घातांक उसको कहेंगे, जैसे यहाँ पे घात की बात करते हैं ना, बहुपद का घात उसे कहेंगे जो प्राकृतिक संख्या में आए। किसमें आए? प्राकृतिक संख्या में आए, उसी को हम बोलेंगे। और बटे में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, वो घात नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोई दे देगा, अभी तुम्हारा होगा क्वेश्चन 1 में y, क्या इस पे कोई घात है? नहीं है। y को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? y पे पावर -1 हो जाएगा, होगा ना। तो ये घात ऋणात्मक आ गए, तो इसको हम बहुपद में नहीं जोड़ते हैं। बहुपद की घात उसी को जोड़ेंगे जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है? ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक नहीं बोलोगे, पूर्ण संख्या है। 0 भी तो घात लेते हैं, जो पूर्ण संख्या है, ऐसे याद रखो। ठीक है, समझ आया? त्रिघात बहुपद क्या है? चैप्टर अब निकालो।